स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है जिसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की। अगले 24 घंटों यानी 12 अक्टूबर की। आज 11 अक्टूबर है, दिन है शनिवार। रविवार को कैसा मौसम रहेगा दोस्तों, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगर मौसमी सिस्टमों की बात करूं तो अरब सागर में बना जो साइक्लोन था वो कमज़ोर तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद इसका रिमेनेंट इम्पैक्ट यहाँ पर लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है और ये धीरे धीरे भारत की तरफ या दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ आगे मूव कर रहा है। इसके अलावा अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन पर ये वाला जो हिस्सा है केरल के तटों के पास, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ में एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर, एडजॉइनिंग बांग्लादेश के ऊपर, असम के ऊपर सर्कुलेशन है। तो कई मौसमी सिस्टम है। आज मॉनसून वापस नहीं लौटा है। कल तक जहां वापसी हुई थी, कल यानी 10 अक्टूबर तक, वहीं पर है मॉनसून की लाइन। रक्सौल बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में और अकोला से लेकर अहिल्यानगर तथा अलीबाग महाराष्ट्र में। संभावना यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी 15 अक्टूबर से पहले इन सभी भागों से मॉनसून वापस लौट जाएगा। और इस वापसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्टिविटी बढ़ रही साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो बीते 24 घंटों में यानी आज का ही आंकड़ा अगर हम देख लें तो अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा मदुरई में रहा 36 डिग्री से ऊपर तमिलनाडु में, और बाड़मेर में भी 36 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया गया राजस्थान में, जहां पर इस समय काफ़ी गर्मी बढ़ गई है जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर तथा आसपास के रीजन में। और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भी जो तापमान गिरा था दिन और रात का, वो भी ऊपर की तरफ जाने लगा है, क्योंकि उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और बारिश का असर अब धीरे धीरे कम हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों पर सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया गुलमर्ग में 8.8 डिग्री सेल्सियस। और धीरे धीरे अब जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई WD पहुंचेगा एक्टिव और पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, उसके बाद ही अब मौसम में परिवर्तन होगा। अदरवाइज अगर हम देखें, जिन लोगों को लग रहा था पिछले स्पेल के चलते, बारिश के चलते, बर्फबारी के चलते कि अब ठंडी सर्दी का मौसम आ गया, तो रात और सुबह के समय तो मौसम में ठंडक हो गई, लेकिन दिन में अभी भी गर्मी बनी हुई है और बनी रहेगी पूरे एंटायर रीजन में। तो अब जब तक WD नहीं आएगा तब तक ऐसे बदलाव, ग्रेजुअल डिक्रीज के बदलाव और तेज़ी से तापमान में गिरावट के कह सकते हैं कि संकेत या गिरावट की का रुझान हमें तापमान में कम से कम दिखाई पड़ेगा। स्थितियां जिस तरह की दिखाई पड़ रही हैं पूरे भारत भर में, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मध्य और पूरब तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस मौसमी स्थिति को देखते हुए, अगर इस मॉडल को देखते हुए समझने का प्रयास करें तो जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर, शुष्क मौसम की संभावना है सभी जगहों पर। जम्मू में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला, इन सभी जगहों पर हिमाचल प्रदेश में, साथ में उत्तराखंड में देहरादून और मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार और पंतनगर, सभी जगहों पर यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है बीते 2 दिनों के दौरान। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी तापमान थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही जाएगा। जो बिलो नॉर्मल पहुंच गया था, सामान्य से नीचे पहुंच गया था, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो एक ठंडक का एहसास पहाड़ों पर आना शुरू हो चुका था, मैदानी भागों पर पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में लोगों को थोड़ा सा लगने लगा था कि मौसम बदलने लगा है। जो बदलाव का चरण है, सर्दी, बारिश के बाद सर्दी का, वो उसकी झलक मिलने लगी है। और दीपावली से पहले ऐसा लगता है कि ठंडक आ जाएगी। लेकिन अभी आपको बता दूं कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी कोई ऐसा WD नहीं आने वाला है, जिसके कारण जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं वैसी ही रहेंगी। उसमें हवा के रुख में परिवर्तन से मौसम में थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। यानी बीच बीच में जब पूरब की हवाएं आएंगी, मौसम थोड़ा सा गर्म और उमस भरा हो जाएगा, और जब पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो रात और सुबह में ठंडक रहेगी, दिन में धूप रहेगी, आसमान साफ रहेगा। लेकिन गर्मी दिन में होने के बावजूद वो पश्चिमी हवाएं ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं बनाएंगी, क्योंकि अब 35 डिग्री से नीचे ही तापमान ज़्यादातर जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ एक जगहों को छोड़ दें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भागों को, तो जयपुर, अजमेर और उदयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में हिसार, सिरसा से लेकर इधर करनाल और पंचकुला, अंबाला, रोहतक से लेकर रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मेरठ, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मथुरा, साथ ही साथ झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि कल के वीडियो में भी और आज के वीडियो में भी, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग दिखेगी।
तो झांसी और कानपुर से लेकर ये प्रयागराज वाराणसी के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ बादल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा, जो पूरब की हवा है, बंगाल की खाड़ी स्रोत से आ रही है, उसका थोड़ा सा असर यहाँ पर रहने वाला है। बाकी परिवर्तन मौसम में कुछ नहीं होगा, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता अपने फसल के अंतिम चरण में महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि खेत में थोड़ी सी सिंचाई चाहिए, तो कर दीजिए। अब प्रतीक्षा मत करिए, बरसात नहीं होने वाली है अभी फ़िलहाल, और जल्दी से सिंचाई करिए ताकि मैच्योर हो क्रॉप और जल्दी से जल्दी कटाई का काम आप दीपावली के आसपास शुरू कर सकें। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम की संभावना है, और रांची से दुमका और जमशेदपुर समेत ये जो दक्षिणी झारखंड का रीजन है और दक्षिणी गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई देंगे। थोड़े बहुत बादल आपको पटना, गया और भागलपुर के किशनगंज के भागों पर भी दिख सकते हैं, लेकिन मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा, बरसात की उम्मीद फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भी, सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी। अरुणाचल में और असम में भी ज़्यादातर जगहों पर, उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर संभावनाएं कम है। दक्षिणी रीजन पर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पर भी नहीं होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश सिमट रही है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावनाएं कम से कम है, लेकिन ये रीवा से लेकर बैतूल तक, ये वाला जो हिस्सा है, पन्ना तक का कह सकते हैं, तो यहाँ तक कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल नमी वाली हवाओं के प्रभाव से बन सकते हैं। थोड़े बहुत बादल आपको रायपुर से लेकर के बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इन भागों पर भी, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर जिसमें फुलबनी, केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा क्षेत्र शामिल हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीद फिलहाल इन बादलों से नहीं है। लेकिन दक्षिणी इलाकों में, केंद्रपाड़ा, भवानीपटना समेत ये जो दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी ओडिशा का रीजन है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग और आसपास के रीजन में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो और ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है दोस्तों, और पेंड्रा रोड का, यहाँ पर थोड़े बहुत पैच बन सकते हैं ऐसे, जहाँ पर कुछ बूंदे पड़ जाएं। और विदर्भ में नागपुर से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। बाकी शेष जो विदर्भ का रीजन है, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और साथ में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर भी ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आपको दक्षिणी रीजन पर, रत्नागिरी, सतारा और नांदेड़ के निचले इलाकों पर दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर नीमच, रतलाम, मंदसौर और भोपाल, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, खरगोन, खंडवा, यहाँ पर ड्राई वेदर। सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत गुजरात के पूरे रीजन में ड्राई वेदर। सौराष्ट्र और कच्छ में भी, गुजरात समेत पूर्वी रीजन समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन अभी ड्राई है। तटवर्ती रीजन में भी बारिश की संभावना कम है, गोवा में भी चांसेस कम है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश, इससे पहले आपने देखा था कि बेल्लारी तक हो रही थी, नीचे नीचे खिसकती जा रही है बारिश, लेकिन जल्दी ही दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में और बारिश बढ़ेगी। फिलहाल बेंगलुरु, मैसूरू, हसन में कुछ जगहों पर और बेंगलुरु में बरसात हो सकती है। साथ में केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना अच्छी है, हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और ये तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में उत्तर से दक्षिण तक, नेल्लोर, बापतला, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम समेत तमाम जगहों पर बरसात के आसार हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।